नमस्कार शिक्षा प्रेमी साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके चैनल टीचर्स न्यूज 4 नियोजित पे। आज शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल के आ रही है। तो पहले हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं। प्रधान शिक्षक के लिए एक बार फिर से जारी हुई आज विज्ञप्ति। शिक्षा विभाग में होगी सर्वाधिक बहाली। एक बार फिर से शिक्षा मंत्री ने की है घोषणा। बिहार में जाति आधारित जनगणना अक्टूबर से होगी और डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 14 से 20 सितंबर तक आयोजित होगी। तो आइए इन सभी खबरों को हम बारी बारी से विस्तार से जानेंगे, वो भी कम समय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप ऐसी प्रकार के वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कम समय में चुनिंदा खबरों को शामिल करने का। तो बिना देरी किए सब खबरों के विस्तार तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु एक बार फिर से विज्ञप्ति जारी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 9/9/2022। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23/9/2022 तक है और ऑनलाइन आवेदन में एडिट करने की तिथि 30/9/2022 और परीक्षा की तिथि 18/12/2022 18 दिसंबर 2022 रविवार को होगी और परिहार कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकती है। जी हाँ, एक बार फिर से विज्ञप्ति जारी हुई है, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा ली गई थी आपको पता होगा, उसके परीक्षा फल में 97% से ज़्यादा अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए थे, नहीं पास कर पाए थे। तो पाठ्यक्रम में संशोधन के कारण सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार ऐसा फिर से विज्ञप्ति जारी हुआ है, जहां 7वें चरण की विज्ञप्ति को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत देरी से इंतजार है, वो तो जारी हो नहीं रही और फिर से ये प्रधान शिक्षक की जारी हुई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-24 में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के तिथि जारी हो गई है। जी हाँ, ये परीक्षा दिनांक 14/9/2022 से 20/9/2022 के बीच राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इससे संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का डायरेक्ट चिट्ठी देख पा रहे होंगे। परीक्षा की मुख्य बातें। परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। प्रथम पाली जो कि 8 बजे से 10:30 बजे तक होगी। द्वितीय पाली दोपहर 12 से 2:30 बजे तक और तृतीय पाली अपराह्न 4 बजे से 6:30 बजे तक होगी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और जिसमें अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी, जो कॉलेज में एडमिशन के समय आवंटित कॉलेजों में दिए गए बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। और भी विशिष्ट दिशा निर्देश आप इस पर पढ़ सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग में होगी सर्वाधिक बहाली। शिक्षा मंत्री के हाथों 20 शिक्षकों को मिला राजकीय पुरस्कार। एक बार फिर शिक्षा मंत्री ने इस बात को दोहराई है कि शिक्षा विभाग में सर्वाधिक बहाली होगी। उन्होंने बताया कि सरकार के 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की जो योजना है, उसमें सर्वाधिक शिक्षा विभाग से ही नौकरियां आएंगी। तो देखते हैं शिक्षा मंत्री अपनी बातों पर कितना खरा उतर पाते हैं, या फिर ये बातें धरातल पर उतर नहीं पाती, या हवाई ही साबित अभी फिलहाल होती है। और बिहार में जाति आधारित जनगणना अक्टूबर से होगी। जी हाँ, बिहार में जाति आधारित गणना अब अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि नगर निकाय चुनाव की वजह से थोड़ी बढ़ सकती है समय सीमा। 1.72 लाख प्रगणक करेंगे गणना कार्य। समान प्रशासन विभाग से लेकर जिला स्तर पर तैयारी तेज हुई है। सितंबर के अंत तक गणना करने वाला विशेष ऐप तैयार हो जाएगा। इससे संबंधित फॉर्म भी तकरीबन दे दिया गया है। इसको अंतिम रूप जल्द शुरू होगा। मास्टर ट्रेनरों का इससे प्रशिक्षण और बाद में वो प्रगणक को प्रशिक्षण देंगे। तो ये थी आज तक की शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। धन्यवाद।